नमस्कार दोस्तों। खांडू वांगमो, ये नाम सुन रहे होंगे आप। अगर आप भूटान से रिलेटेड न्यूज़ को थोड़ा भी फॉलो करते हो तो भूटान में ये नाम काफ़ी फेमस है, खांडू वांगमो। अभी के लिए तो जो भूटान, पूरे भूटान में ये नाम फेमस हो रहा है कुछ गलत वजहों से। लेकिन जब ये वजह सामने नहीं आई थी तो खांडू वांगमो जो ताकतवर सर्कल है, जो एलीट सर्कल है भूटान का, जो पॉलिटिशियंस और आर्मी पर्सन्स और जजेस वाला सर्कल है, उसमें भी खांडू वांगमो को काफ़ी जाना जाता था। कुल मिला के खांडू वांगमो ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, और आम आदमी को बेवकूफ़ नहीं बनाया है भाई, अच्छे खासे ओहदे वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया है जो कि इतने ऊंचे ओहदे पर बैठे थे, जो देश को चलाते हैं, देश को चलाने वाले काम करते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं, बट ये लेडी बना गई। तो आप कह सकते हो फीमेल नटवर लाल ऑफ भूटान। और इसके अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी ट्रायल चल रहा है जिसको बोला जा रहा है भूटान कॉन्स्पिरेसी ट्रायल। तो क्या किया खांडू वांगमो ने, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मसालेदार स्टोरी है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट मैंने नहीं देखी, मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो इसलिए मैंने आपके लिए बना दी। यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल बाटो टेशेरिंग आपको दिख रहे हैं, ये सीओओ है। इनका क्या रोल है ये मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्टली तो यहाँ पे कुछ भी सामने इनके लिए नहीं आएगा। हाँ, बाटो टेशेरिंग से बनती नहीं थी खांडू वांगमो की, और कहीं ना कहीं खांडू वांगमो ने इनके खिलाफ कुछ करने की कोशिश की और उसमें 3 लोगों को इन्वॉल्व किया। अभी के लिए अगर आप बात करो तो रॉयल भूटान की पुलिस ने लगभग 3 लोगों को डिटेन कर रखा है। एक तो सीनियर मोस्ट जज हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के, इनका नाम है कुएनले तशेरिंग। एक फॉर्मर टॉप मिलिट्री ऑफिसर है, ये फॉर्मर टॉप मिलिट्री ऑफिसर हैं आपके ब्रिगेडियर थिनले टोगबे। ये फॉर्मर रॉयल बॉडीगार्ड के कमांडेंट है, रॉयल बॉडीगार्ड ऑफ जो भूटान है, जो कि भूटान की रॉयल फैमिली की रक्षा करती है, उसके कमांडेंट थे ब्रिगेडियर थिनले। और एक एसोसिएट जस्टिस। ये एसोसिएट जस्टिस कौन है? तो भाई ड्रैंगपन नाम की एक, आप कह सकते हो, पोस्ट होती है भूटान में। इसको एसोसिएट जस्टिस बोलते हैं अगर आप इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करें तो एसोसिएट जस्टिस ऑफ पेमा गेटशल डोंगजांग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जिनका नाम था येशे डॉर्जी। तो कोएनले तशेरिंग, येशे डॉर्जी और ब्रिगेडियर थिनले टोगबे, ये 3 ऐसे लोग हैं जिनका सीधे सीधे नाम आ रहा है इस कॉन्स्पिरेसी में। कॉन्स्पिरेसी क्या है कि ये जो लेडी थी जिसका नाम था खांडू वांगमो, उसकी बनती नहीं थी लेफ्टिनेंट जनरल बातू तसेरिंग। सब ये क्यों नहीं बनती थी वो नहीं पता है, ठीक है, लेकिन बनती नहीं थी। और कहीं ना कहीं इस लेडी ने इन 3 लोगों के साथ मिलकर लेफ्टिनेंट जनरल बातू तशेरिंग को उसकी जगह से हटाने की कोशिश की। लेकिन इन तीनों का रोल लेफ्टिनेंट जनरल बातू तशेरिंग को हटाने में अलग है, ठीक है। अगर आप बात करो तो ये लेफ्टिनेंट जनरल बाटू टेशेरिंग है कौन? ये रॉयल भूटान आर्मी की चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर है, काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और अगर आप बात करो इस वुमेन की जिसका नाम है खांडू वांगमो, इसकी पोस्ट क्या थी? ऐसी कौन सी पोजीशन ये पकड़ती थी कि इतने टॉप ऑफिशियल्स के टच में थी? सबसे पहली बात तो जो इतने टॉप लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं उनके साथ मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता उनका एक्सेस पाना। बट उसके पास इन सारे ऑफिशियल्स की एक्सेस थी, क्यों? क्योंकि ये जो वुमेन थी, शी वॉज फॉर्मर प्रोटोकॉल सेक्रेटरी एट इंडियन एम्बेसी। थिम्पू में जो इंडियन एम्बेसी है वहां पे काम करती थी। और इंडियन एम्बेसी, आप देखिए, भूटान का अगर कोई सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो वो इंडिया है, और इंडिया की एम्बेसी की भूटान में वैल्यू बहुत है। और वहां पे ये लेडी काम करती थी खांडू वांगमो। तो वहां पे काम करने की वजह से अपनी उस पोजीशन का फायदा उठा के उस वुमन ने 3 से 4 लोगों को फंसाया। अभी तो इन 3 लोगों का नाम सामने आया है, हो सकता है आगे आने वाले समय में इसके और कारनामे सामने आए। क्योंकि जब कॉन्स्पिरेसी ट्रायल चलेगा तो पीछे पन्ने हटेंगे, पत्ते दर पत्ते खुलेंगी, फाइलें खुलेंगी और चीजें सामने आएंगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दो दोस्तों, ओके। वीडियो को शेयर कर दो, चूंकि इंटरेस्टिंग वीडियो है तो बहुत सारे लोगों को पसंद आएगी, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो यहाँ पे देखिए मिस वांगमो, इनकी फोटो नजर आ रही है, चार्मिंग सी इनकी शक्ल है, वेल नोन फिगर है ये थिम्पू में, ओके। कहीं ना कहीं थिम्पू के एलीट सर्कल में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जो रॉयल कोर्ट में काम करने वाले ऑफिशियल्स हैं, उनकी पहचान थी वांगमो से। वांगमो की उनकी पहचान कैसे थी? चूंकि ये इंडियन एम्बेसी में काम कर चुकी थी 2012 से लेकर 2016 के टाइम पीरियड में, और काफी लोगों को इन्होंने बेवकूफ बनाया। वांगमो सिर्फ इंडियन एम्बेसी में काम करती थी ये इनफ नहीं है, काफी एफिशिएंट माना जाता है इनको, काफी प्लग्ड इन माना जाता है, काफी एम्बिशियस माना जाता है। एफिशिएंट होना, प्लग्ड इन होना, एम्बिशियस होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्राइटफुली मैनिपुलेटिव होना। देखिए, आप अपना काम कराने के लिए थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन, थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी हर कोई करता है। अरे एक बच्चे को खाना खिलाने के लिए भी उसकी मम्मी झूठ बोल देती है कि ये वाला टीवी का सीरियल देख लो, तो मैनिपुलेटिव होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप मैनिपुलेटिव होकर बेवकूफ़ बनाने लगो, लोगों से पैसे लूटने लगो, गलत तरीके से चीज़ें करने लगो, यही सब काम यहाँ पे खांडू वांगमो ने करने शुरू कर दिए।
आपको एक बात बता दूं कि खांडू और वांगमो ने दुसुप की ट्रेनिंग भी की है आपकी भूटान में। दुसुप क्या होता है? दुसुप एक वॉलंटियर होता है। एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था भूटान के किंग के द्वारा, जिसका नाम था गार्जियंस ऑफ पीस प्रोग्राम। तो भाई गार्जियंस ऑफ पीस में ये दुसुप भी रह चुकी हैं। अब देखते हैं कि ये सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई, वांगमो ने इन 3 लोगों के साथ कनेक्शंस कैसे बनाने शुरू किए। खांडू वांगमो की बात की जाए तो इंडियन एम्बेसी में काम करती थी। इंडियन एम्बेसी में काम करने की वजह से बहुत सारे और ऑफिशियल्स के टच में आने लगी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडियन एम्बेसी की अगर एक ऑफिशियल की बात मानी जाए तो ये बात सही है कि वांगमो ने 2012 से लेकर 2016 के बीच में इंडियन एम्बेसी में काम किया, लेकिन ये कोई बहुत हाई पोजीशन पे नहीं थी, एक जूनियर पोजीशन पे काम कर रही थी। वहां पे काम करते हुए इन्होंने 3 की इंडिविजुअल्स के साथ दोस्ती की। एक है सुप्रीम कोर्ट के जज कोएनले तशेरिंग, एक है भाई पेगमार्शल ड्रैंगपोन येशे दौरजे, और एक है आरबीजी के मतलब फॉर्मर आरबीजी के कमांडेंट ब्रिगेडियर थिनले टोकबे। इन तीनों को पकड़ के अभी जेल में डाला गया है। आपको ये बता दूं कि इसमें जो येशे दौरजे हैं जो कि ड्रैंगपन हैं, बेसिकली इनके साथ तो शादी भी करी है किसने, इस खांडू वांगमो नाम की वुमेन में, और ऐसा बोला जाता है कि बाकी 2 लोगों के साथ भी इसके बहुत क्लोज और फ्रेंडली टाइज थे। ठीक है भाई। वांगमो का तरीका क्या था लोगों को फंसाने का? सिंपल तरीका था कि जब लोगों के साथ टच में आती थी तो वो लोगों को अपनी पिक्चर्स दिखाती थी हायर अथॉरिटीज के साथ। वो हायर अथॉरिटीज ब्रिटेन के हायर एलीट क्लासेस के लोग हो सकते हैं, हम उनके बारे में यहाँ पे बात करना सही नहीं है। हालांकि हायर अथॉरिटीज क्या होती है भूटान में, ये भूटान के एक एक इंसान को पता है। थोड़ा सा भी आप गूगल सर्च करोगे तो इंडिया में भी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो हायर अथॉरिटीज के साथ अपने फोटोज को दिखाती थी वांगमो। वांगमो इन फोटोज को खींच कैसे पाती थी? चूंकि वो इंडियन एम्बेसी में काम करती थी, इंडियन एम्बेसी एक बहुत की जगह है, तो हायर अथॉरिटीज के साथ फोटो खिंचा पाना कोई बड़ी बात नहीं थी वांगमो के लिए। अब ये फोटो वो बाकी लोगों को दिखा के उनके नाम से उनको बुला के बोलती थी कि मैं इसको जानती हूँ। और कभी कभी जब वो किसी और से बात कर रही होती थी तो उसको वो फोन आता था और फोन पे वो ऐसा प्रिटेंड करती थी कि वो उस पर्टिकुलर हायर अथॉरिटी से बात कर रही है, जबकि उसने अपने पहले फैमिली मेंबर को बोल रखा होता था कि मुझे इस समय पे फोन करना। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को फंसाने की कोशिश की है खांडू वांगमो ने। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, क्या नाम इनका? कोएनले तशेरिंग। कोएनले तशेरिंग के ऊपर एक इल्जाम लगाया गया है कि 2016 में ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं कोएनले तशेरिंग, इन्होंने क्या किया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा एक स्कॉलरशिप चलाई जाती है जिसको बोला था शेवरिंग स्कॉलरशिप। ये शेवरिंग स्कॉलरशिप वांगमो को मिली थी 2016 में। ऐसा बोला जा रहा है कि 2016 में जो स्कॉलरशिप मिली है मिस वांगमो को, ये इसी सुप्रीम कोर्ट के जज कोएनले तशेरिंग ने वांगमो को दिलाई थी। अभी जैसे ही ये एलिगेशन यहाँ पे लगाया गया वांगमो के ऊपर, जो ब्रिटिश ऑनररी कंसुलेट है थिम्पू में, उसने बोला कि नहीं नहीं, बात ये बिल्कुल सही नहीं है। ब्रिटिश की जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो बहुत फेयर तरीके से काम करती है, हम किसी के जज पे कहने पे किसी को किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, हम फेयरनेस के हिसाब से देखते हैं। तो जब ब्रिटिश ऑनररी कंसुलेट को लगा कि भाई हमारी स्टैंडिंग डाउन पड़ सकती है, तो उन्होंने अपने आप को क्लियर किया कि नहीं भाई, हम तो लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से स्कॉलरशिप देते हैं, किसी के कहने पे नहीं देते। बट साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के इस जज कोएनले के ऊपर इल्जाम लगाया कि इसने वांगमो को गलत तरीके से स्कॉलरशिप दिलाई। चलिए स्कॉलरशिप दिलाई, एक फेवर किया, इसको आप बोल सकते हो कि नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म तो नॉर्मली कहीं नजर आता है, ये इतना सीरियस क्राइम मैं बोलूंगा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में नेपोटिज्म बहुत कॉमन बात हो गई। जब आप ऑफिसर बन के हायर डिपार्टमेंट में जाओगे आप खुद इस चीज़ को देखोगे। अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया है आपको ये बात पता होगी। गवर्नमेंट के आजकल तो प्राइवेट में भी सब चीज़ें होती है, खैर उस पर नहीं जाते। ठीक है भाई। अब भाई बहुत साल पहले खांडू ने किसके साथ टच में आई? ये टच में आई लेफ्टिनेंट जनरल बातू तशेरिंग के साथ। इन्होंने ऐसा सुनने में आया कि लेफ्टिनेंट जनरल बातू तशेरिंग जो कि चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर हैं भूटान की आर्मी के, इनको भी फंसाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा सुनने में आया कि कहीं ना कहीं शायद लेफ्टिनेंट जनरल बातू तशेरिंग उनसे फंसे नहीं या उनकी बातों में नहीं आए। कहीं ना कहीं इस चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर ने वांगमो की, खांडो वांगमो की बात मानने से मना कर दिया, उसकी मदद करने से मना कर दिया। तो ये जो 3 लोग अभी अरेस्ट किए गए ना, उनका ये बोलना है कि कहीं ना कहीं खांडू वांगमो के अंदर एक दुश्मनी थी, एक पर्सनल ग्रज था अगेंस्ट दिस चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर। तो कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट जनरल बातू तशेरिंग के साथ बदला लेना चाहती थी ये औरत
खांडू वांगमो। अभी खांडू वांगमो एग्जैक्टली क्यों बदला लेना चाहती थी ये बात अभी क्लियर नहीं है। हो जब जुडिशरी में केस चलेगा, कॉन्स्पिरेसी की और परतें खुलेंगी तो ये बात बाहर निकल के आएगी। 2015 में खांडू वांगमो जब इंडियन एम्बेसी में काम कर रही थी थिम्पू में, तो वो इंडियन एम्बेसडर के साथ एक ऑफिशियल विजिट पे गई टेंचोलिंग, और जब वो टेंचोलिंग पे ऑफिशियल विजिट पे गई तो वो वहां मिली ब्रिगेडियर टोब्गे पे। ब्रिगेडियर टोब्गे का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया खांडू वांगमो के अंदर। खांडू वांगमो ने ब्रिगेडियर टोब्गे के साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी दिखाया, दोनों बहुत क्लोज आ गए और यहाँ पे इन दोनों की दोस्ती शुरू हुई, और इन दोनों की दोस्ती के साथ पहली कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई। इस कॉन्स्पिरेसी में एम क्या था? एम ये था कि जो रॉयल भूटान आर्मी है, इसके जो लेफ्टिनेंट जनरल है बातो त्शेरिंग, ये जो सीईओ था, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, इसको इसकी कुर्सी पर से हटाना है। और इसको इसकी कुर्सी पर से हटाने में मदद कौन करेगा? ब्रिगेडियर टोब्गे। ब्रिगेडियर टोब्गे कौन था? ही वॉज द इन चार्ज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ किंग जिग्मे खेसार नामग्याल एंड अदर मेंबर्स ऑफ भूटानीज रॉयल फैमिली। रॉयल, आप कह सकते हो बॉडी गार्ड्स ऑफ भूटान, इसमें कमांडेंट थे आपके जनरल ब्रिगेडियर टोब्गे। और जनरल ब्रिगेडियर टोब्गे की मदद से यहाँ पे खांडू वांगमू नाम की औरत किसको हटाने की कोशिश कर रही है उसकी पोस्ट से? जनरल बातू त्शेरिंग। क्योंकि इसको कुछ ना कुछ दुश्मनी थी बातू त्शेरिंग से। क्या दुश्मनी थी वो अभी के लिए तो हमको नहीं पता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे ये जो तीनों लोग पकड़े गए, सुप्रीम कोर्ट का जज कोएनले त्शेरिंग, ड्रैंगपॉन यशे दौरजी और आरबीजी का कमांडर ब्रिगेडियर थिनलन, तीनों ने ये बोला है कि कहीं ना कहीं खांडू वांगमू ने उनके दिमाग में ये भरा, उनको मिसलीड किया कि भाई वो जो कुछ भी उनको बता रही है वो ऑर्डर्स किसी हायर अथॉरिटी से आ रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि तीन इतने पढ़े लिखे लोग, तीन इतनी ऊंची पोजीशन में काम करने वाले लोग एक वुमन की बातों में आके ये मान गए कि भाई वो वुमन एक हायर अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है और जो भी ऑर्डर्स वो उनको दे रही है वो हायर अथॉरिटी की तरफ से आ रहे हैं। और केवल ये तीन लोग नहीं, और भी बहुत से लोग हैं जो कि खांडू वांगमो के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। एक और सेडिशन केस चल रहा है खांडू वांगमो के ऊपर, जिसमें खांडू वांगमो के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि जब भी किसी से बात करती है, पहली बात उसको पटाने की कोशिश भी करती है, उसको दोस्त भी बनाती है, साथ साथ ये एट द सेम टाइम ये भी दिखाने की कोशिश करती है कि इसके बहुत हाई कनेक्शंस हैं और ये बहुत हाईली कनेक्टेड है, और जो कुछ भी ये उस पर्टिकुलर ऑफिसर या पर्सन को बता रही है दैट इज द ऑर्डर ऑफ अ हायर अथॉरिटी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे खांडू वांगमो ने क्या किया? खांडू वांगमो ने जो आरबीजी का कमांडेंट था थिनले तोग्बे, इससे बोला कि एक काम करते हैं, ये जो चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर है इसको हम लोग इसकी पोस्ट से हटाते हैं, तुम एक काम करो, कुछ इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, तुम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ जिसके बेसिस पे हम इस चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स को हटा सके। ठीक है भाई, ये बोलते वक्त थिनले तोग्बे को क्या पपलू दिया खांडू वांगमो ने? खांडू वांगमो ने थिनले तोग्बे के साथ दोस्ती कर रखी थी, वो तो खैर एक अलग बात है। उसको ये भरोसा दिखा रखा था कि मैं बाहर से ऊपरी हायर अथॉरिटीज की बातों को तुम्हारे सामने ला रही हूँ, और जब हायर अथॉरिटीज की तुम्हारी बातों को तुम्हारे सामने ला रही हूँ, अगर तुम इस चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स जिसका नाम है बतू त्शेरिंग, इसको अगर हटा देते हो तो अगले सीईओ तुम भी बन सकते हो। तो थिनले तोग्बे एक तो दोस्त बने हैं, अब किस लेवल के दोस्त थे वो नहीं पता, अभी के लिए नहीं कहा जा सकता। उसके बाद यहाँ पे ये वुमेन पर्टिकुलरली क्या बोल रही है तोग्बे को कि अगर तुम मेरी मदद करते हो उस पर्टिकुलर ऑफिसर को हटाने में तो अगले चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स तुम बनोगे। अब भाई ये लालच आ गया यहाँ पे तोग्बे को। तोग्बे ने लालच आने के चक्कर में तोग्बे ने यूनाइटेड नेशंस के जो व्हीकल्स खरीदे थे आपके, किसने? सीईओ ने उन व्हीकल्स के डॉक्यूमेंट्स को किसको प्रोवाइड कर दिया? वांगमू को प्रोवाइड कर दिया। वांगमू ने एक अलग चाल चली। वांगमू ने किसको बोला? वांगमू ने तोब्बे को बोला कि तुम ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के जज कुनले त्शेरिंग को दे दो, और कुनले त्शेरिंग को ये डॉक्यूमेंट्स देके बोलो कि वो लीगल चार्जेस फ्रेम करे, किसके अगेंस्ट? सीओओ के अगेंस्ट। और इसकी कंप्लेंट किसके पास जाएगी? एंटी करप्शन कमीशन। अब सोचिए किस प्रकार का गेम खेल रही है यहाँ पे खांडू वांगमो नाम की औरत। खांडू वांगमो नाम की औरत एक ब्रिगेडियर को फंसा के ये बोल रही है कि तुम मुझे कुछ एविडेंस ला के दो। वो एविडेंस ला के दिया इसने कि भाई यूएन व्हीकल्स की प्रोक्योरमेंट में कुछ ना कुछ लफड़ा किया है। हालांकि बाद में जब उन डॉक्यूमेंट्स को खंगाला गया तो उस लेवल का लफड़ा अभी तक तो पकड़ में नहीं आया, आगे पकड़ में आ जाए तो बात है। तो यूएन व्हीकल्स के परचेज के डॉक्यूमेंट्स जो कि सीईओ ने किए थे, वो परचेज के डॉक्यूमेंट्स लाके इस तोग्बे नाम के पर्सन ने वांगमू को दे दिए। वांगमू ने बोला कि तुम मुझे डॉक्यूमेंट मत दो, तुम एक काम करो, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है ना, इसको कोएनले त्शेरिंग को डॉक्यूमेंट्स दे दो। और कोएनले त्शेरिंग को खांडू वांगमू ने बोला कि तुम फ्रेम करो लीगल चार्जेस इस सीईओ के अगेंस्ट, इसके केस को एंटी करप्शन कमीशन के पास भेजो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अगले चीफ जस्टिस बन जाओगे।
अब समझो, खांडू वांगमो एक तरफ पे उस ब्रिगेडियर तोगबे को पपलू दे रही है और दूसरी तरफ इस जज कोएनले तशरिंग को पपलू दे रही है कि अगर तुम सीओओ के अगेंस्ट इल्जाम लगाते हो, इल्जाम प्रूव हो जाता है, तो तुम्हारे अगले चीफ जस्टिस बनने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा ब्राइट हैं। ऐसा मुझे हायर अथॉरिटी ने बताया है। तो हायर अथॉरिटी वाला जो लड्डू था वो केवल ब्रिगेडियर तोबगे को नहीं खिलाया गया, इस कोनले तशरिंग नाम का जो सुप्रीम कोर्ट का जज है इसको भी खिलाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का जज, आप सोचिए हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या कोई एक लेडी इस प्रकार से बेवकूफ बना सकती है? अभी भूटान में बना सकती तो हो सकता है भाई हमारे देश में बना सकती हो, अभी पता नहीं, लेकिन बहुत ही गजब लेवल का दिमाग लगाया है यहाँ पे। तो दो लोग सीधे सीधे यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जो तीसरा पर्सन है पेमागेटशेल ड्रैंगपेन, इसका क्या रोल है? एक्चुअली में इसका रोल बस यही है कि इसने इस औरत से शादी कर ली, वांगमू से, और इस पेमागेटशेल के ड्रैंगपेन को सब कुछ पता था। ये जब कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, दिस ड्रैंगपेन न्यू एवरीथिंग। ये जो जज कुएनले है, ब्रिगेडियर दोगबे था, इनका दोस्त था ये ड्रैंगपेन को पूरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता था। ड्रैंगपेन की यहाँ पे गलती क्या है कि वो चुप रहा, उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया, पहली चीज। उसके बाद भाई ये जो ब्रिगेडियर तोगबे था, ब्रिगेडियर तोगबे से 6 मिलियन नू मतलब भूटानीज करेंसी मांगे किसने? वांगमू ने। वांगमू ने बोला कि हायर अथॉरिटीज ने बोला है कि तुम जो रॉयल बॉडी गार्ड ऑफ नेपाल के जो कॉफर्स हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, उससे 6 मिलियन नू निकाल के मुझे दे दो, और हायर अथॉरिटीज की तरफ से ऑर्डर है कि तुम्हें पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो भाई ब्रिगेडियर ने 6 मिलियन नू निकाल के उसको दे दिए। बाद में ब्रिगेडियर ने बोला कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस करो। अब वांगमू यहाँ पैसे वापस ना करे। जब वांगमू ने 6 मिलियन नू वापस नहीं किए, तब ब्रिगेडियर का दिमाग घूम गया तोगबे का, उसने बोला मेरा पैसा वापस करो। तो अब वांगमू के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू किया। वांगमू ने बोला कि इसको पैसे कैसे लौटाऊं। वांगमू ने पैसे लौटाने के लिए अपने हस्बैंड ड्रैंगपन को फंसाना शुरू किया, यशे दौरजी को। उसने यशे दौरजी से बोला कि सुनो, इसको पैसे अभी के लिए दे देते हैं, ठीक है, मेरे को हायर अथॉरिटी से ऑर्डर है कि तुम्हारे पैसे टाइम पे लौटा दिए जाएंगे। तो भैया यशे दौरजी, जब दो बाहर के आदमी फंस गए तो यशे दौरजी तो हस्बैंड थे, उन्होंने बोला कि ठीक है भाई मैं तुमको पैसे दे देता हूँ। पैसे दे दिए, लेकिन यशे दौरजी जो कि ड्रैंगपन था, उसको ये मालूम पड़ गया कि पैसे वापस आने वाले नहीं है। तो यहाँ पे बातें अब खुलने लगी। जब उसके हस्बैंड को मालूम पड़ा कि पैसे आने वाले नहीं हैं, तब क्या किया? अच्छा, केवल बात पैसों की भी नहीं थी, मैरिज में और भी बहुत से इश्यूज यहाँ पे आ रहे थे। तो खांडू ने और यहाँ पे यशे दौरजी ने डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स लेने के बाद ये जो ड्रैंगपन था, इसने सिविल केस फाइल किया कि अपना पैसा वापस ले ले इससे। इस सिविल केस को, इस फाइनेंशियल सूट को वांगमू के अगेंस्ट जीत गया ड्रैंगपन। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो ड्रैंगपेन था, यशे दौरजी था, ये रॉयल भूटान पुलिस के पास गया। रॉयल भूटान पुलिस के पास जाके इसने ऑफिशियल कंप्लेन फाइल की अपनी एक्स वाइफ के अगेंस्ट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और ये भी बोला कि ये औरत किसी हायर अथॉरिटीज का झांसा देके नीचे के लोगों को फंसाती, जबकि इसके ऊपर कोई भी हायर अथॉरिटी नहीं है। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है ना रॉयल भूटान की पुलिस के द्वारा, ये इसी कंप्लेन के बेसिस पे शुरू की गई है, जो कि इस वांगमू के एक्स हस्बैंड ने फाइल की। इस वांगमू के एक्स हस्बैंड ने जब ये कंप्लेन फाइल की, तब सबके नाम खुलने शुरू हो गए। ब्रिगेडियर तोगब्यू के, ड्रैंगपन तो खुद ही अपना नाम दे गया, जज कोइनलू ने क्या क्या किया, ये सारे नाम खुलने शुरू हो गए। क्योंकि जब आप कंप्लेन फाइल करोगे तो पुराने के सारे कच्चे चिट्टे खोल दोगे, जब पुराने सारे कच्चे चिट्टे खोल दोगे तो सब कुछ तो सामने आ ही जाना है। अभी के लिए देखा जाए तो जो रॉयल भूटान पुलिस है उसके पास ठीक ठाक एविडेंस आ गया है। सेडिशन केस लगाया गया है वांगमू के ऊपर। 8 विटनेसेस इसके अगेंस्ट टेस्टिफाई करने के लिए भी तैयार हैं। इसके पास और भी बहुत से सेडिशियस डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। देशद्रोह का इल्जाम लगाया गया है वांगमू के ऊपर। अच्छा, इल्जाम केवल वांगमू के ऊपर नहीं लगाया, खांडू वांगमू के अलावा ये जो 3 लोग हैं, जैसे जो एक ब्रिगेडियर है, एक जज कोनले है, एक ड्रैंगपन है, इन तीनों लोगों के ऊपर भी इल्जाम लगे हैं। अगर आप खांडू वांगमू की बात करो तो उसके ऊपर 11 चार्जेस लगे हैं। अगर आप ब्रिगेडियर तोगवे के ऊपर बात करो तो उसके ऊपर 7 चार्जेस लगे हैं, जिसमें मेन चार्ज तो यह है कि इसने पैसा दिया, पहली बात तो रॉयल बॉडीगार्ड के अकाउंट से, दूसरी बात अपने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेट किया, मतलब म्यूटिनी की। तुम आर्मी के एक सीनियर चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर के अगेंस्ट अगर इस प्रकार की म्यूटिनी कर रहे हो, दैट इज एंटी नेशनल। फिर जज कोएनले के ऊपर भी 3 चार्जेस लगे हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इसने मदद की, नेपोटिज्म में इसकी मदद की, जो स्कॉलरशिप दिलवाई थी अभी मैंने आपको बताया, फिर इसको प्रोसिक्यूशन से बचाने में मदद की, तो जज कोएनले को भी लपेटा गया है यहाँ पे। ड्रैंगपन को भी लटा गया है। ड्रैंगपन को बोला गया है कि तुमको सब कुछ पता था, उसके बाद भी तुमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इस औरत का साथ दिया। अब इन 3 के खिलाफ क्या सजा होगी, खांडू वांगमू के खिलाफ क्या सजा होगी,
ये इन फैक्ट्स पे डिसाइड होगा जब आगे आने वाले समय में केसेस की परतें और खुलेंगी। और वांगमू के अगेंस्ट केवल ये 3 ऑफिशियल नहीं, और भी बहुत से लोग होंगे जो भी खुल खुल के सामने आएंगे अगर आते हैं तो आप कह सकते हो कि नटवर लाल हैं ये खांडू वांगमो भूटान की। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, तो बस आपके साथ डिस्कस कर लिया एज अ चेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।